अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ते हुए चलिए बात हम सीरिया की कर लेते हैं। सीरिया में आईएसआईएस पर हमला अमेरिका ने कर दिया। अब तक का ये सबसे सटीक और खतरनाक हमला। नाम दिया गया ऑपरेशन हॉक आई, यानी बाज की नजर और दुश्मन के दिल पर सीधा वार। सीरिया की जमीन पर छिपे आतंकी ठिकाने, आईएसआईएस के ट्रेनिंग कैंप, हथियार डिपो, कमांड सेंटर, सब कुछ अमेरिकी एयर स्ट्राइक का निशाना बना। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक कई ठिकानों पर कहर बरपाया और वहीं आसमान से आग बरसी और जमीन पर आईएसआईएस की कमर टूटती चली गई। ऑपरेशन हॉकाई, सीरिया में आईएसआईएस पर अटैक, अमेरिका का सबसे बड़ा एयर अटैक। सीरिया में बरसी अमेरिकी आग, आईएसआईएस के ठिकाने तबाह, मिडिल ईस्ट फिर जलने के कगार पर। सीरिया की रेत एक बार फिर बारूद से कांप उठी है। आसमान से बरसी आग और जमीन के नीचे छिपे आईएसआईएस के ठिकाने एक एक कर तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिका ने लॉन्च किया है ऑपरेशन हॉकाई। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मकसद साफ है, आईएसआईएस का नामो निशान मिटाना और दुनिया को यह संदेश देना कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधा वार करेगा। अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की आंखों से टारगेट की पहचान, और फिर सेकेंडों में आईएसआईएस के ट्रेनिंग कैंप, हथियार डिपो और कमांड सेंटर, सब कुछ मलबे में तब्दील। सूत्रों के मुताबिक सीरिया के कई संवेदनशील इलाकों में एक साथ मल्टीपल एयर स्ट्राइक की गई। ये हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि अमेरिका की बदली हुई रणनीति का ऐलान है। ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक सख्त संदेश है। आतंक के लिए दुनिया में अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं। अमेरिका का साफ ऐलान है, आईएसआईएस चाहे रेगिस्तान में छुपे हो या खंडहरों में सिर उठाए, हॉकाई की नजर से बचना नामुमकिन है। खुफिया इनपुट, सैटेलाइट सर्विलांस और रियल टाइम इंटेलिजेंस के आधार पर यह हमला मिनटों में प्लान हुआ और सेकेंडों में अंजाम दिया गया। अमेरिका का दावा है कि आईएसआईएस एक बार फिर सीरिया में खुद को संगठित करने की कोशिश कर रहा था। नई भर्ती, नए हथियार और बड़े हमलों की साजिश। इससे पहले कि आईएसआईएस अपने मंसूबों में कामयाब होता, अमेरिका ने पहले ही वार की रणनीति अपना ली। सवाल ये नहीं कि हमला क्यों हुआ, सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। क्या ये सिर्फ आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई है या फिर ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का ट्रेलर? ऑपरेशन हॉकाई को पिछले कई हफ्तों से प्लान किया जा रहा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां
आईएसआईएस के मूवमेंट पर लगातार नजर रखे हुए थे। जैसे ही पुख्ता इनपुट मिला, ठिकानों की लोकेशन, कमांडरों की मौजूदगी और हथियारों की सप्लाई का ग्रीन सिग्नल तुरंत दिया गया। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत रही सर्जिकल प्रिसीजन। ना कोई रैंडम बमबारी, ना कोई चेतावनी, सिर्फ चुने हुए टारगेट और सटीक हमला। अमेरिका ये साफ कर चुका है कि अब वो डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव मोड में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सीरिया पहले से ही एक पावर बैटल का मैदान है, जहां अमेरिका, रूस, ईरान, तुर्की सबकी मौजूदगी है। ऐसे में ऑपरेशन हॉकाई सिर्फ आईएसआईएस तक सीमित रहेगा या फिर इसकी आग दूर तक फैलेगी। जानकार मानते हैं कि यह हमला आईएसआईएस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन साथ ही ये बाकी आतंकी संगठनों के लिए ओपन वार्निंग है। अगर सिर उठाया तो जवाब मिलेगा आसमान से। ऑपरेशन हॉकाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की शांति अब बेहद नाजुक है और एक गलत कदम पूरे इलाके को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। आईएसआईएस पर हमला हुआ है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। अगला टारगेट कौन और अगला वार कहां? लेकिन सबके बीच मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब सीरिया से आगे निकलते हैं और ग्रीनलैंड का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कि बर्फ से ढका ग्रीनलैंड आज दुनिया की सबसे गर्म जमीन बन चुका है, जहां हर कदम युद्ध या विश्व राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। ट्रंप का अगला फैसला सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर तय कर सकता है। क्या है ये पूरी खबर और किस तरह से अमेरिका ग्रीनलैंड पर नजर गड़ाए हुए है, उसका असर क्या होगा, बताते हैं। क्या ट्रंप का अगला निशाना बनेगा ग्रीनलैंड? ट्रंप ने सेना को दिया आदेश, ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी करो। क्या दुनिया में बजने लगे वॉर अलार्म? दुनिया की राजनीति एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप, वो नाम जो सत्ता में हो या ना हो, वैश्विक तनाव पैदा कर देता है। अब एक सनसनीखेज दावा सामने आया। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ग्रीनलैंड को लेकर तैयारी के संकेत दिए हैं। ये सिर्फ बयान है या आने वाले बड़े टकराव की स्क्रिप्ट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब जमीन खरीदने से आगे जमीन छीनने की सोच रहा है?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री को प्लान तैयार करने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देते रहते हैं, लेकिन इस बीच खबर आई है कि उन्होंने स्पेशल फोर्स कमांडरों से संभावित हमले की रूपरेखा बनाने को भी कहा है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के ऑपरेशन की सफलता के बाद अब अमेरिका ग्रीनलैंड पर भी तेजी से कदम उठाना चाहता है, इससे पहले कि रूस या चीन वहां पर अपनी पकड़ मजबूत कर ले। – 2019 में ट्रंप ने खुलेआम कहा था, हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। डेनमार्क ने जवाब दिया था, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अब सवाल ये कि अगर खरीद नहीं सकते तो क्या दबाव और सैन्य ताकत की धमकी दे रहे हैं? ट्रंप के करीबियों के हवाले से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि ट्रंप की नजर अब सिर्फ डील पर नहीं, डोमिनेशन पर है। भले ही आधिकारिक युद्ध आदेश की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संकेत साफ है, अमेरिका आर्कटिक में मसल फ्लेक्स कर रहा है। और जब ट्रंप ऐसा करते हैं तो दुनिया हल्के में नहीं लेती। अगर अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाता है तो इसका असर सिर्फ ग्रीनलैंड तक सीमित नहीं रहेगा। ये फैसला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है और नाटो जैसे सैन्य गठबंधन के भविष्य पर गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। कुछ राजनयिक दस्तावेजों में इसे नाटो के भीतर से टूटने का खतरा बताया गया। ऐसे में यूरोप ये सवाल उठा रहा है कि क्या ट्रंप अपने ही नाटो सहयोगियों के खिलाफ ताकत दिखाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो नाटो में दरार नहीं, भूचाल आ जाएगा। ग्रीनलैंड के करीब रूस अपनी आर्कटिक मिलिट्री तैनाती बढ़ा चुका है। चीन खुद को नियर आर्कटिक पावर घोषित कर चुका है। अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ अमेरिका बनाम डेनमार्क नहीं होगा, ये अमेरिका बनाम रूस चीन की नई कोल्ड वॉर होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप सच में सैन्य टकराव की तैयारी कर रहे हैं या ये चुनावी राजनीति का दबाव बनाने की रणनीति है? क्या अमेरिका की विस्तारवादी नीति अब खुलकर के सामने आ चुकी है? और क्या ग्रीनलैंड तीसरे विश्व युद्ध का नया ट्रिगर पॉइंट बन सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।